अस्सलाम वालेकुम। तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। सोफ़ा नोट सीरीज़ फुल लेक्चर सीरीज़ तौकीर एकेडमी की जानिब से आपके सामने पेश की जा रही है। पहला चैप्टर है तालीम, 11वीं क्लास एजुकेशन। सवाल है, टोटल लेक्चर नंबर 5 है और इस पहले चैप्टर का दूसरा सवाल है, तालीम के बुनियादी अनासर की वजाहत करें और सबसे अहम उनसर की वजाहत करें। ठीक है, तालीम के बुनियादी अनासर कौन से हैं जनाब? दर्ज झैल हैं निसाब, मुअल्लिम, यानी कि निसाब होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ाना है, मुअल्लिम टीचर का होना बड़ा ज़रूरी है, तदरीस टीचिंग पढ़ाई, कोई पढ़ाने वाला बंदा हो, तल्लुम सीखने वाला सिखाने वाला बंदा हो, जायज़ा एवोल्यूशन यानी जायज़ा भी लिया जाए, इम्तिहान भी लिए जाए, मुआशरा सोसाइटी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो पहली हेडिंग है, अगर आप किसी बच्चे ने नोट्स लेने हैं तो ले सकते हैं। निसाब, मकासद तालीम के हसूल के लिए निसाब तैयार किया जाता है। निसाब वो रास्ता है जिस पर चल कर कोई निज़ाम अपने मकासद की तकमील करता है। ठीक है, ये निसाब तलबा की दिलचस्पियों और ज़हनी सतह के मुताबिक होता है। इसमें निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ, निसाबी यानी किताब वाली, हम निसाबी सरगर्मियों को कहते हैं खेल कूद, ताकि तलबा की अखलाकी तरबियत करके उन्हें मुआशरे का रुकन बनाया जाए। नंबर 2, मुअल्लिम टीचर। भाई टीचर भी तो बड़ा ज़रूरी है ना पढ़ाने के लिए। मुअल्लिम का काम निसाबी मवाद तलबा तक पहुँचाना होता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके अख्तियार करता है और तलबा की मुनासिब रहनुमाई करता है, इनके किरदार में मुस्बत तब्दीलियाँ करता है। मुअल्लिम निसाब के अंदर रूह फूंकता है, वरना निसाब एक बेजान लाश है। मुअल्लिम की इसी रूह से तालीमी अमल को ज़िंदगी मिलती है। नंबर 3, तदरीस। तदरीस ऐसा अमल है यानी इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन हदायत, तदरीस पढ़ाना ऐसा अमल है जिसके ज़रिए मुअल्लिम निसाबी मवाद तलबा तक पहुँचाता है। यानी ये जो किताब है, जिस तरह मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो मैं मुअल्लिम हूँ, आप मुतल्लिम हैं, आप बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। तदरीस का अमल तलबा को ज़हनी सतह और रवैयों को मद्देनज़र रखता है, तरबियत देता है, ताकि तालीमी अमल के मतलूबा मकासद हासिल किए जा सकें। इसके लिए बाज़ औक़ात मुअल्लिम तदरीसी मुआवनात, चार्ट्स, मॉडल्स, नक्शे वगैरह भी, अब देखें ना, मैं आपके लिए किताब इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई बंदा क्या करेगा, कोई किताब, कोई नक्शा, कोई ऐसी चीज़ भी इस्तेमाल करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, जायज़ा लर्निंग, ताल्लुम सीखना। ताल्लुम किरदार में तब्दीली का नाम है। ठीक है, यानी आपने देखा है, आपको सिखाया गया कि भाई सच बोलना है, आपने सच बोला है तो ये किरदार में तब्दीली आ गई। ठीक है, ये इमरान खान वाली तब्दीली नहीं, और ये तब्दीली तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। मकासद तालीम का असूल मुतल्लिम में मुस्बत तब्दीली से ही नज़र आता है। तालीम फ़र्द के रवैयों में, आदत में तब्दीली लाती है, जिसकी बदौलत फ़र्द मुआशरे के लिए मुफीद रुकन बन जाते हैं। मुआशरे में अमन व सलामती कायम होती है। इससे तालीमी मकासद का हसूल वाज़ेह होता है। जायज़ा, जायज़ा किसी चीज़ की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना है। जायज़ा तालीमी मकासद को देखने और परखने के लिए होता है कि हमने जो मकासद तालीम मुतय्यन किए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं। इसके लिए जायज़ा लिया जाता है। जायज़े के कई एक तरीके और इकसाम हैं जिनको तालीमी अमल में इस्तेमाल किया जाए ताकि मकासद के असूल को जांचा जा सके। यानी जायज़े के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके अपनाए जाते हैं, इम्तिहान, पेपर, ताकि बच्चे का पता चले कि भाई बच्चा किस पानी में है। मुआशरा, तालीम का मकसद साले मुआशरे का क्याम है। साले कहते हैं कि बिल्कुल ठीक मुआशरा। जब मुआशरा अफराद से मिलकर बनता है, इन अफराद में मुतल्लिम सबसे अहम किरदार होता है। ठीक है, मुतल्लिम की तरबियत सही अंदाज में होना चाहिए, हो जाए। ठीक है, तो यकीनन एक आला व अरफा मुआशरा कायम होगा, यही इसका मकसद है। यानी बच्चा अच्छा पढ़े, आगे जाए, तो यही इसका मकसद होता है। ठीक है, तालीमी अमल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, तालीमी अमल की कामयाबी और मुतल्लिम के लिए ज़रूरी हिदायत। ठीक हो गया। तालीमी अमल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिम के रुझानात, दिलचस्पियाँ, एहसासात व जज्बात, मिजाज,
انفرادی اختلافات کے ساتھ ساتھ قومی مذہبی اور معاشرتی ضروریات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یعنی بچہ جب پڑھے اسے ارد گرد کے رجحانات، دلچسپیاں، احساسات، جذبات، انفرادی اختلاف یعنی یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، وہابی ہے، ان کا بھی پتہ ہو اور مذہبی ضروریات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ تھا آج کا سوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوسچن نمبر 3 پڑھیں گے۔ تعلیم کی تعریف کیجئے، نیز تعلیم کا دائرہ عمل اسلوب وضاحت سے تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آئے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگلے اور پچھلے لیکچر کے لنک ڈسکرپشن میں موجود